नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राखी और आज हम बात करेंगे एक ऐसे सुपर फूड की जो हमारे देसी किचन में छुपा हुआ है। हेल्थ का खजाना मोरिंगा यानी सहजन के पत्ते और ड्रमस्टिक के बारे में। आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ 7 अलग अलग स्वादिष्ट और सुपर हेल्दी रेसिपीज जो हर एज के ग्रुप के लिए परफेक्ट है। और एंड तक बने रहिए क्योंकि मैं दूंगी एक स्पेशल टिप कैसे मोरिंगा का टेस्ट बनाए और बेहतरीन। दोस्तों, अगर आप चाहते हो डेली अपने डाइट में एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और विटामिन कंज्यूम करें तो आप ये ले सकते हो मोरिंगा की ड्राई चटनी, जिसे आप ट्रैवल में भी लेके जा सकते हो और ये कोई भी डिशेस के साथ बेस्ट कॉम्बो रहेगा। आज मैं बना रही हूँ ड्रमस्टिक लीव्स की चटनी। ड्रमस्टिक लीव्स यानी मोरिंगा की ड्राई चटनी, जिसे आप कोई भी साउथ इंडियन डिशेस या सिंपल दाल चावल या बची हुई रोटी के साथ थोड़ा सा मसाला डाल के खा सकते हो। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ ढेर सारा मोरिंगे के पत्ते, जो आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा। इस पत्तों को अच्छे से धो ले और पंखे के नीचे कपड़े के ऊपर बिछाते हुए 2-3 घंटा सुखा दे। जितना अच्छे से आप सुखाओगे रोस्टिंग टाइम आपको कम लगेगा। ये 2 कप मोरिंगा के पत्ते हैं। साथ ही हम बेसिक से स्पाइसेस, लेंटिल्स और नट्स ले लेंगे। साथ ही इस मोरिंगा के पत्तों के साथ मैं थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी ले रही हूँ, क्योंकि ये चटनी और भी ज्यादा टेस्टी और हेल्दी हो जाए। तो मतलब जितना मैंने मोरिंगा लिया है ना, उसे 1/4 हिस्सा मैंने कड़ी पत्ता भी ले ली है। उसे भी मैंने मोरिंगा के पत्तों के साथ 2-3 घंटे के लिए सुखा दी है। चलिए अब चटनी बनाते हैं। पहले मैं यहाँ पर आयन की कढ़ाई को गैस पर रख दूंगी। स्लो फ्लेम पर इसे चालू कर दूंगी। अच्छे से गर्म होने पर सिर्फ 2 टीस्पून तेल डालेगी और उसमें 2 टेबलस्पून मूंगफली, 2 टेबलस्पून चने की दाल, 1 टीस्पून उड़द की दाल डालेगी और इसे धीमी आंच पर रोस्ट करेगी। तो लगभग 3 से 4 मिनट इसे धीमी आंच पर रोस्ट करिएगा जब तक कि हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। ये देखिए आधा रोस्ट हो चुका है। अब इसमें मैं और स्पाइसेस डाल दूंगी। तो 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून जीरा और जितना आप स्पाइसी खाते हो ना उसके हिसाब से लाल सूखी मिर्ची डालिए। तो यहाँ पर मैं 7 से 8 लाल मिर्ची डाल दी और इसे भी मैंने बाकी मूंगफली चने की दाल के साथ रोस्ट कर ली है 2 से 3 मिनट। ये देखिए कलर भी चेंज हो चुका है और भुनने की बहुत ही अच्छी महक आ रही है। बस इसे निकाले एक बाउल में और इसे हम ठंडा होने देंगे। बस उसी कढ़ाई में मोरिंगा के पत्ते और कड़ी पत्ते को स्लो फ्लेम पर रोस्ट करते जाएंगे। तो इसे रोस्ट करने में कम से कम 8-10 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें इस पत्तों को अच्छे से क्रिस्पी करना होगा। तो बस इस तरह आप लगातार मिक्स करते जाइए और इसे रोस्ट करते जाइए। ये देखिए इस तरह साउंड आना चाहिए, यानी इतनी क्रिस्पी होनी चाहिए। अब मैं गैस बंद कर दूंगी। गैस बंद करने के बाद भी 1-2 मिनट इसे और रोस्ट करूंगी। अब इसे निकालेंगे और एक प्लेट पर ट्रांसफर कर देंगे और सिर्फ 4-5 मिनट के लिए इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने पर एक मिक्सी जार ले लेंगे और उसमें पहले हम मूंगफली, चने की दाल, उड़द की दाल, धनिया, जीरा जो रोस्ट किया था ना वो डाल देंगे। साथ ही एक छोटा सा इमली का टुकड़ा डाल रही हूँ। अगर आप इमली नहीं खाते हो ना, यहाँ पर आप आमचूर डाल सकते हो और इसे ग्राइंड करें। ग्राइंड करने के बाद इस तरह दरदरा पाउडर मिल जाएगा। अब इसी में कड़ी पत्ता और मोरिंगा के पत्ते डाल देगी। साथ ही स्वाद अनुसार नमक डालें और इसे भी ग्राइंड करें। ग्राइंड एकदम फाइन पाउडर मत करिएगा, हल्का सा दरदरा रहने दे। ग्राइंड करने के बाद एक बढ़िया सी मोरिंगा की चटनी तैयार है। यहाँ पर अगर आप लहसुन खाना पसंद करते हो तो जैसे हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को रोस्ट किया था ना, उसी तरह लहसुन को भी रोस्ट करके इसके अंदर डाल सकते हो। इसे आप एयरटाइट बॉटल में स्टोर करके रखिएगा और जब भी आप लंच या डिनर खाते हो एटलीस्ट 1 टीस्पून कंज्यूम करेगा। इस सहजन के पत्ते में ढेर सारा विटामिन सी, आयरन, फाइबर, फोलेट, विटामिन ए और मिनरल्स होता है। इस सिंपल सी कोमल भाजी दिखने वाली से आपको बॉडी में ढेर सारे फायदे मिल जाएंगे, जैसे कि आपके डायबिटीज कंट्रोल कर सकते हो। हार्ट डिसीज में काफी हद तक ये हेल्प करता है। अनीमिया हो, आर्थराइटिस हो, लिवर डिसीज हो या रेस्पिरेटरी, स्किन या डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हो, आप इस पत्ते को आप रेगुलरली अपने डाइट में यूज कर सकते हैं। मार्केट में तो इस पत्ते का पाउडर बना के बहुत ही ज्यादा कॉस्टली बेचा जाता है, लेकिन अगर आप सिंपल इस भाजी को डेली अपने डाइट में किसी भी फॉर्म में खाइए, आपको उतना ही ज्यादा फायदे मिल जाएंगे। आज मैं आपके साथ इसकी चटनी की रेसिपी शेयर करती हूँ। आप इसे सिंपल रोटी, चपाती, डोसा या स्टीम राइस के साथ थोड़ा सा घी डाल के खा सकते हो।
अगर आप सलाड्स खाते हो या कोई स्नैक्स खाते हो तो डिप्स में आप ये चटनी यूज करिए। तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी ये मोरिंगा की चटनी है। चलिए फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैं मोरिंगा के पत्ते ले रही हूँ। कोमल पत्ते लीजिएगा, इससे चटनी और भी ज्यादा स्वादिष्ट लगेगी। अब इस पत्ते को सारे इस काड़ी है ना उसमें से अलग कर देंगे। सॉफ्ट है तो वो भी ले सकते हो, वरना हल्का सा भी कड़क रहेगा तो वो चटनी में नहीं अच्छा लगेगा। पत्ते को सारे डंठल से अलग कर दे और इसे हम 2 से 3 पानी में अच्छे से धो लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मट्टी होती है। अच्छे से धो लीजिएगा और इसे एक छन्नी में निकाल के रख दे। तो यहाँ पर मैं 2 कप जितना मोरिंगा के पत्ते ले रही हूँ। चलिए अब कढ़ाई को रख दे गैस पर। तो यहाँ पर मैं आयन की कढ़ाई यूज कर रही हूँ। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुका है, उसमें 1 टेबलस्पून तेल डाले और तेल जैसे गर्म हो जाए उसमें 1 टेबलस्पून उड़द की दाल डाले। उड़द की दाल को एक बार मिक्स कर देंगे। इस उड़द की दाल के साथ साथ चने की दाल और मूंगफली को भी रोस्ट करेगी। 1 टेबलस्पून चने की दाल और 1 टेबलस्पून मूंगफली को इसके अंदर डाल देगी और रोस्ट करेगी। ये देखिए, धीमी आंच पर रोस्ट करिएगा जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। हम इस चटनी को आयरन की कढ़ाई में बना रहे तो इसकी हेल्थ बेनिफिट्स और भी बढ़ जाएगी। अगर आपको ये कढ़ाई परचेस करना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां पर चेक कर सकते हो। ये देखिए, हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। चलिए आप जितना स्पाइसी खाते हो उसके हिसाब से हरी मिर्ची इसमें डाल दें और उसके बाद इसमें डालेंगे मोरिंगा के पत्ते। तो 2 कप मोरिंगा के पत्ते इसमें डाल दें और इस पत्तों को दाल के साथ अच्छे से मिक्स करके इस पत्तों को भी भून लें। जैसे आप भूनते जाओगे ये पत्ते और भी ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखिए, तो हार्डली 3 से 4 मिनट में पत्ते सॉफ्ट हो गए हैं और इसका कलर इस तरह हो जाएगा। बस गैस बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के लिए इसे निकाले एक प्लेट में और उस प्लेट में इसे 5 से 10 मिनट ठंडा होने दें। ठंडा होने पर इसे मिक्सी जार में ट्रांसफर कर देंगे। अब इसमें आधा कप ताजा नारियल डालेंगे। नारियल का छिलका निकाल दिया था मैंने, ताजा नारियल इसमें डाल दिया है। और टेस्ट को बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा इमली डालें, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और यहाँ पर आप चाहे थोड़ा सा गुड़ भी डाल सकते हो। बस इसे ग्राइंड करेंगे। चटनी जितनी गाढ़ी या पतली चाहिए उसके हिसाब से आप इसमें पानी डालें। ग्राइंड करने के बाद ये हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मोरिंगा की चटनी तैयार है। इसे आप सिंपल रोटी या गरम गरम स्टीम राइस, ये चटनी और घी के साथ खा सकते हो। इसके अलावा कोई भी आप स्नैक्स बनाते हो और नॉर्मल कोथिंबीर पुदीने वाली चटनी बनाते हो, उसके बदले आप ये चटनी एक बार जरूर ट्राई करिएगा। बहुत ही ज्यादा टेस्टी के साथ साथ हेल्दी ये रेसिपी है। रेसिपी अच्छी लगी हो फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करेगा। दोस्तों, अक्सर हम सहजन की दाल या सब्जी खाते हैं, लेकिन आज मैं ना सहजन और पालक से बहुत ही बढ़िया कड़ी गोला की रेसिपी लाई हूँ। ये आप नॉर्मल रोटी चावल के साथ तो खाते ही हो, खिचड़ी के साथ भी खाते हो, लेकिन इसे आप सब्जी की तरीके से भी खा सकते हो। बहुत ही बढ़िया लगेगी। चलिए देख लेते हैं इसे मैंने कैसे बनाया। पहले ना कड़ी बनाएंगे, उसके लिए मैंने बड़ा सा तपेला ले ली है और उसमें हम दही डालेंगे। तो यहाँ पर कड़ी के लिए जब भी आप दही लेते हो ना, वो खट्टा ले, उससे कड़ी स्वादिष्ट लगेगी और आपकी कड़ी फटेगी भी नहीं। तो आप दही भी ले सकते हो या सिर्फ छाछ से भी बना सकते हो। मेरे पास दही और छाछ दोनों है तो मैं दोनों डाल देती हूँ, लेकिन वो खट्टा ले। लगभग यहाँ पर मैंने 1 से 1.25 कप जितना दही ले ली। दही में ना 2 टेबलस्पून जितना बेसन डाल देके और इसे ना पहले अच्छे से विस्क करके चिकना कर देंगे। चिकना होने के बाद इसमें डालेंगे ढेर सारा पानी। तो यहाँ पर ना कम से कम 3 से 4 कप जितना पानी डालिए, क्योंकि इस कड़ी को ना बहुत ज़्यादा इसे हम उबालेंगे। इसी कड़ी में ड्रमस्टिक को भी बॉईल करेंगे, क्योंकि मैं ड्रमस्टिक को अलग से बॉईल नहीं कर रही हूँ, इसी कड़ी में वो बॉईल होगा और इस कड़ी में उसके फ्लेवर्स भी आ जाएंगे। तो पहले से कड़ी को थोड़ा पतला करिए और इसे पहले मिक्स कर दीजिए इस तरह। और इसमें ना आप चाहे मसाले इस स्टेज पर भी डाल सकते हो या तड़का करते हो जब भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पर मसाले डाल दूंगी। उसके लिए एक ग्राइंडिंग जार ले ली है और उसमें जितना स्पाइसी खाते हो उसके हिसाब से हरी मिर्ची और अदरक डाल दी। साथ ही में कुछ कड़ी पत्ता भी डाल देती हूँ, लगभग 8 से 10। और इसे मैंने दरदरा पीस लिया है। पीसने के बाद कम से कम 1 से 1.5 टीस्पून जितना ये मिक्सचर है ना कड़ी में डाल दी और इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। साथ ही इसमें मैं ड्रम स्टिक्स यानी सहजन की फली भी डालूंगी। ये लगभग 3 सहजन की फली जिसे मैंने 2-2 इंच में कट कर ली है। इसे बस कड़ी में डाल दे और इस कड़ी को रख दे गैस पर और इसे लगातार मिक्स करते जाइए जब तक कि एक उबाला ना आ जाए। यहाँ पर ना जब तक उबाला ना आ जाए हमें इसे छोड़ना नहीं होगा, वरना कड़ी फट जाएगी। तो 3-4 मिनट लगेंगे इसे उबलने। आप इसे लगातार मिक्स करते जाइए। ये देखिए
उबाल आने पर इसे स्लो कर देंगे और इसे 10-12 मिनट के लिए और उबलने देंगे, तब तक कि कड़ी थोड़ी गाढ़ी भी हो जाएगी और ये जो हमने सहजन की फली डाली है ना, वो थोड़े सॉफ्ट भी हो जाए। अगर आप चाहे ना सहजन की फली को अलग से बॉईल करके या प्रेशर कुक करके भी इस कड़ी में डाल सकते हो, लेकिन सहजन की फली को सॉफ्ट करने के लिए मैंने डायरेक्ट इसे कड़ी में ही डाल आराम से 10-12 मिनट इसे उबलने दे। अब इस कड़ी में मैं डालूंगी ढेर सारी पालक की वड़ी कहे या गोला कहे। यहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम पालक। इसे अच्छे से वॉश करके आप इस तरह फाइनली चॉप कर दे। चॉप करने के बाद इसे ट्रांसफर कर देंगे एक बड़े से बाउल में और उसी में डालेंगे बाइंडिंग के लिए बेसन। तो है ना, पालक जितनी सॉफ्ट है ना उतना ही ज़्यादा आपको बेसन लगेगा। तो लगभग मैं यहाँ ना 5 से 6 टेबलस्पून जितना बेसन डाल देती हूँ। 1 टीस्पून हरी मिर्ची अदरक का पेस्ट, स्वाद अनुसार नमक, 1 टेबलस्पून जितना तेल डालिए, थोड़ा सा धनिया जीरा पाउडर और चुटकी भर हल्दी डालिए। इसे बस अच्छे से मिक्स करके मसल कर आटे को सॉफ्ट करेंगे। यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगता हो ना, थोड़ा सा बेसन और डाल दीजिए, लेकिन जितना मैंने डाला है ना एकदम परफेक्ट है। बस अब हाथों को अच्छे से सॉफ्ट कर लीजिए, थोड़ा सा तेल से ग्रीस कर लीजिए और इस तरह छोटे छोटे बॉल्स बना देंगे। तो यहाँ पर ना मैंने सारे एक समान बॉल्स बना दिए हैं। अब कड़ी में अच्छे से उबाल आ चुका है और इसे उबल के 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और ये ड्रमस्टिक है ना, ये हल्के से सॉफ्ट भी हो चुके हैं। अगर कच्चे रहे तो इसे अच्छे से उबालिएगा। उबलने पर ना ये हमने जो पालक के छोटी छोटी बॉल्स बनाए थे ना, वो इसमें डाल देंगे। उबलती कड़ी में ही आपको इसे डालना होगा। तो एक एक करके सारे बॉल्स इस कड़ी में डाल दीजिए और इसे बस एक बार मिक्स कर दीजिए और इसे 5-7 मिनट और उबलने दें। अगर आपकी कड़ी थोड़ी गाढ़ी हो चुकी है ना, थोड़ा सा गर्म पानी इसमें डाल दीजिए, लेकिन पहले से ही मैंने पानी ज़्यादा डाला था, इसके लिए यहाँ पर कड़ी गाढ़ी बिल्कुल नहीं हुई है। इसे 5-6 मिनट उबलने पर ये जो पालक के गोले हमने डाले थे ना, उसका हल्का कलर भी चेंज हो जाएगा और ये अच्छे से पक जाएगा। ये देखिए। अब इसे रखेंगे साइड में। इसके ऊपर एक और तड़का देंगे। फ्राइंग पैन में डाल दे 1 टीस्पून तेल और 1 टीस्पून घी। आप यहाँ पर चाहे सिर्फ तेल से भी तड़का दे सकते हो। तेल और घी अच्छे से गर्म होने पर डाल दिया मैंने राई और जीरा। राई जीरा चटकने पर डाल देंगे इसमें हींग और सूखी मिर्ची। अगर आप लाल मिर्ची डालना चाहते हो तो लाल मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हो। बस इस तड़के को डालेंगे कड़ी गोले पर। इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। लास्ट में मैं डाल दूंगी स्वाद अनुसार नमक। तो जब भी मैं कड़ी बनाती हूँ ना, नमक हमेशा लास्ट में डालती हूँ। इसे एक और बार मिक्स कर दिया है और इसे मैं सर्व करूँगी गर्मा गर्म। तो इस तरह आप ढेर सारे पालक और ड्रमस्टिक से बना सकते हो बहुत ही बढ़िया ड्रमस्टिक की कड़ी गोले। तो फ्रेंड्स, रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। इसे आप रोटी के साथ भी खा सकते हो और चावल के साथ भी, बहुत बढ़िया लगेगी। ट्राई ज़रूर करिएगा। अच्छी लगी हो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और ऐसे ढेर सारी रेसिपीज के लिए मेरी चैनल राकेश रसोई यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो जरूर करिएगा, पिक शेयर करते हुए। सुबह के बचे हुए जीरा राइस या सिंपल चावल आप बना सकते हो बढ़िया सी मोरिंगा पोड़ी राइस। उसके लिए फ्राइंग पैन में थोड़ा सा तेल डालिए, गर्म होने पर जीरा डाल दीजिए और थोड़े से मूंगफली डाल दीजिए। मूंगफली को अच्छे से रोस्ट कर लीजिए। रोस्ट होने पर ढेर सारा कड़ी पत्ता डाल दीजिए, साथ ही मोरिंगा पोड़ी डालेंगे, जीरा राइस डाल देंगे। बस इसे फटाफट से मिक्स करेंगे और इसे सर्व करेंगे। तो ये झटपट मोरिंगा पोड़ी राइस तैयार है। हेलो फ्रेंड्स, राकेश रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं नहीं, मम्मी बनाने वाले हैं रोटला, वो भी ज्वार का। इसे और भी ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी बनाने के लिए इसके अंदर हम यूज़ करेंगे ढेर सारे सहजन की पत्तियाँ। सहजन की पत्तियाँ यानी ड्रमस्टिक लीव्स। सुना है पीएम मोदी जी का सबसे पसंदीदा नाश्ता है मोरिंगा पराठा, क्योंकि आयुर्वेदिक में मोरिंगा को सबसे बेस्ट हर्ब माना जाता है। इस एक हर्ब से आपको ढेर सारे फायदे मिल जाएंगे। तो चलिए फटाफट से हम बनाते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मसाला मोरिंगा रोटला। इसे बनाने के लिए हम यहाँ पर सहजन की पत्तियाँ लेंगे। ये आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगी। इस सहजन की पत्तियों को तोड़ना भी बहुत आसान है। सिर्फ आप हल्के हाथ से इस तरह खींच ले तो ये आसानी से अलग हो जाएगी। इस पत्तियों की आप बारीक बारीक जो सॉफ्ट स्टेम्स है उसे आप ले सकते हो, लेकिन हल्का सा भी अगर कड़क रहेगा तो आप वो निकाल दे। अब इसमें कम से कम 2 से 3 कप जितना मैंने सहजन की पत्ती ली है। पत्ती को आप अच्छे से धो ले 2 से 3 बार। धोने के बाद सारे पत्तियों को चन्नी में निकाल के 10 से 15 मिनट रहने देंगे, ताकि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाना चाहिए। अब ये सहजन की पत्तियाँ आप डायरेक्ट रोटला में डाल के भी इसे यूज़ कर सकते हो, लेकिन इस पत्तियों का मैं बनाने वाली हूँ चटनी, और उसके बाद ये चटनी को हम आटा गूंदने में यूज़ करेंगे। इस तरह आप ढेर सारे सहजन की पत्तियाँ आटा गूंदने में यूज़ कर पाओगे और बच्चों को खिला पाओगे।
उसके लिए मैंने कढ़ाई को रख दिया गैस पर और उसमें 1 से 1.5 टेबलस्पून जितना तेल डाले। तेल जैसे गर्म हो जाए उसमें हरी मिर्ची डाले। जितना स्पाइसी खाना पसंद करते हो उसके हिसाब से हरी मिर्ची कम ज़्यादा कर सकते हो। साथ ही 8 से 10 कली लहसुन और एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा डाल दें। मिर्ची, अदरक और लहसुन को हल्का सा भून लेंगे। बस इसमें सारे सहजन की पत्तियाँ डाल दें और इस पत्तियों को सिर्फ 2-3 मिनट भूनें। जैसे इसे मिर्ची के साथ रोस्ट करोगे ये सॉफ्ट हो जाएगी। अगर आप ठेसा खाना चाहते हो तो इसी के साथ आप थोड़ा सा कोथिंबीर डालें और उसे हल्का सा रोस्ट कर दें और नमक डाल के उसे दरदरा ग्राइंड कर लें। तो ये सहजन की ठेसा भी तैयार हो जाएगा। लेकिन मैं इसे रोटला में यूज़ करने वाली हूँ। तो ये देखिए, ये सहजन की पत्तियाँ सॉफ्ट हो चुकी है। तो इसे आसानी से ग्राइंड करने के लिए मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, लगभग आधा कप जितना पानी डाल रही हूँ। पानी डाल के सिर्फ 1 मिनट इसे होने देगी और बस गैस बंद कर देगी और इसे हल्का सा ठंडा होने देगी। ठंडा होने पर इसे मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर देगी और ग्राइंड कर देगी। ग्राइंड करने के बाद इस तरह दरदरा पेस्ट तैयार हो जाएगा। अब इसमें मैं 1 कप जितना कोथिंबीर भी डाल रही हूँ। ऑप्शनल है, नहीं डालना चाहते हो इसे स्किप भी कर सकते हो। कोथिंबीर डालने के बाद इसे एक और बार ग्राइंड कर देगी। इस तरह ग्रीन पेस्ट तैयार हो जाएगा। बस इस पेस्ट से हम रोटले का आटा भिगा देंगे। तो ज्वार का रोटला बनाने के लिए जितना आपको रोटला बनाना है उसके हिसाब से आप आटा लेते जाइए। अब एक बड़ी परात में 1.5 कप जितना ज्वार का आटा लीजिए। मतलब इस आटे में 3 लोए बन जाएंगे, इसके हिसाब से 3 ज्वार के रोटले बन जाएंगे। अब इसमें हमने जो ग्रीन चटनी बनाई थी वो इसमें डाल देंगे। तो चटनी कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। 3 लोहे के हिसाब से 3 चम्मच चटनी डाल देंगे। ये देखिए, जितना चटनी बचा है आप उसके हिसाब से आगे ज्वार का आटा लेते जाइए, थोड़ा थोड़ा चटनी डालते जाइए और जैसे हम आगे प्रोसेस करते जाएंगे उसके हिसाब से आप रोटला बनाते जाइए। क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री रोटला है, हम एक साथ आटा तो नहीं भिगा सकते। तो जितना आपको रोटला बनाना है उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा आटा लेते जाइए और आगे का प्रोसेस करते जाइए। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और 1 टेबलस्पून जितना तेल डालें। पहले सूखे आटे को इस चटनी में अच्छे से मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद आटे को हमें गूंदना होगा। गूंदने के लिए यहाँ पर आप गर्म पानी लें। तो थोड़ा थोड़ा गर्म पानी आप इसमें डालते जाइए और आटे को अच्छे से मिक्स करते जाइए और गूंदते जाइए। अब ज्वार का आटे को हम अच्छे से मसलते जाएंगे। जितना अच्छे से इसे मसलोगे इसमें हल्का सा इलास्टिसिटी आएगा, उससे रोटला बनाने में आसान होगी। तो कम से कम 7 से 8 मिनट इसे अच्छे से मसलते जाइए। मसलते मसलते अगर आपको आटा थोड़ा ड्राई लगता हो तो थोड़ा थोड़ा गर्म पानी डालते जाइए और आटे को मसलते जाइए। मसलने के बाद आप आटे का टेक्सचर देखिए, इस तरह स्मूथ होना चाहिए। तो ही आपके रोटले बिना फटे फूले फूले बनेंगे। अब जितना आटा है उसमें से 3 लोया तोड़ दीजिए। बड़े साइज के रोटले बना रहे हो तो सिर्फ 2 लोया तोड़ी। अब यहाँ पर मीडियम साइज के रोटले बनने वाले हैं। तो 1 लोया ले, पहले इसे अच्छे से गोल कर दे और हाथ पर ही इसे थोड़ा फ्लैट करेगी। तो एक हथेली पर थोड़ा पानी लगा के लोया रखे और हाथ पर ही उसे इस तरह गोल गोल घुमाते जाइए और फ्लैट करते जाइए। ये देखिए, पूरी की साइज की हो चुकी है। अब बाकी हम आगे पटले पर कर देंगे। तो पहले सूखे आटे से डस्ट कर दे। तो यहाँ पर सूखा आटा भी ज्वार का ही ले। बस ऊपर और नीचे थोड़ा सा सूखा आटा लगाते जाइए और इस तरह गोल गोल घुमाते जाइए। अगर हाथ से गोल नहीं जमता हो तो आप बेलन से घुमा सकते हो। अगर आपने आटे को अच्छे से मसला है तो आप इस तरह गोल घुमा पाओगे। नहीं मसला है तो आप जैसे ही बेलन घुमाओगे ये फट जाएगा। तो आटे को पहले आप अच्छे से मसल लें। जैसे मैं ज्वार का आटा यूज़ करी हूँ, आप कोई और ग्लूटेन फ्री आटा यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मकई का आटा, बाजरे का आटा, रागी का आटा। तवा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसके ऊपर रोटला डाल देंगे। जिस साइड से आपने बेला है उसे तवे पर उल्टा पलटा दे और नीचे की ओर जहाँ सूखा आटा लगा है वो तवे पर ऊपर आएगा। रोटले के ऊपर थोड़ा सा पानी आप लगा दें। इससे जो सूखा आटा है वो निकल भी जाएगा और ये रोटले बनने में थोड़ा टाइम ज़्यादा जाएगा। तो ऊपर से जल्दी ड्राई हो जाएगा। तो इसे अवॉइड करने के लिए थोड़ा सा ऊपर गीला कर दे। तो बस आपको इस तरह हल्का सा पानी का हाथ लगाना होगा। धीमी आंच पर इसे होने देंगे 2 से 3 मिनट। ये देखिए, अब इसे पलटा देंगे। पलटाने के बाद भी धीमी आंच पर इसे होने देंगे 3 से 4 मिनट। नॉर्मल जो आप गेहूं की रोटी बनाते हो उसमें जितना समय लगता है उससे डबल समय ये रोटला बनने में लगेगा। आप एक बार इस तरह घुमाते जाइए और इसे होने दें। अगर कहीं से भी कच्चा हो उस साइड आप ज़्यादा होने दें। एक बार होने के बाद इसे डायरेक्ट फ्लेम पर इस तरह पलटा कर दोनों साइड सेक लें। तो एकदम फुली फुली सुपर सॉफ्ट मोरिंगा ज्वार का रोटला तैयार है। रोटला बनने के बाद ये देखिए, इस तरह आप दोनों हाथ से इस तरह कर दे।
तो ये ऊपर और नीचे का लेयर अलग अपने आप ही हो जाएगा। इसके अंदर आप गर्मा गर्म घी डालें या माखन के साथ इसे खा सकते हैं। इसी तरह आप बाकी बचा हुआ जो 2 लोया है उसे भी अच्छे से बेल के आप तवे पर सेक लें। अगर लोया ड्राई होता हो तो थोड़ा सा पानी लगा के इसे 2 मिनट और मसल लें और उसके बाद रोटला बना दें। और जैसे आप तवे पर इसे डालते हो ऊपर की ओर इस तरह पानी लगा दें ताकि ड्राई भी ना हो और जितना एक्स्ट्रा आटा लगा हो वो रोटले पर चिपक जाए। और रोटले को दोनों साइड अच्छे से होने दें, उसके बाद ही इसे डायरेक्ट फ्लेम पर सेक लें। अगर कच्चे में सेकोगे तो भी आपके रोटले नहीं फूलेंगे। छोटी छोटी बात पर ध्यान दें, परफेक्ट रोटला बन जाएगा। मैं इस रोटले को सर्व कर रही हूँ घर की बनी हुई माखन के साथ। इसे आप घी के साथ भी सर्व कर सकते हो, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो चलिए फटाफट से रेसिपी ट्राई करिए और मुझे बताइए कि आपको ये मोरिंगा ज्वार का रोटला कैसा लगा। अच्छी लगी हो फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही इजी कंफर्टिंग फूड, मोरिंगा की दाल। मोरिंगा यानी सहजन की पत्तियों की दाल। ये इजी तो है लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट और साथ ही आपके हेल्थ के लिए तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद, क्योंकि इसके अंदर ढेर सारा विटामिन सी और कैल्शियम है। और अगर आपको बार बार इन्फेक्शन होता है ना, तो आप ये मोरिंगा की पत्तियां अपने डाइट में रेगुलर ले सकते हो। आज मैं उसी पत्तियां और ड्रमस्टिक से लेके एक बढ़िया सी दाल की रेसिपी शेयर करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल राकेश रसोई। यहाँ पर मैं आधा कप तुअर की दाल ले रही हूँ। तुअर की दाल को अच्छे से धो के मैंने पानी में आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दी है। तुअर की दाल के बदले आप मूंग की दाल भी ले सकते हो या आधा तुअर की दाल आधा मूंग की दाल ले सकते हो। और इसे मैंने अच्छे से धो लिया है और कुकर में ट्रांसफर कर दिए। डबल पानी डालेंगे और इसमें एक सहजन की फली डालेंगे, जिसे मैंने पील करके इस तरह 2-2 इंच के पीसेस में कट कर ली है। 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्ची डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी और 1 टीस्पून घी डालेंगे और इसे एक उबाल आने देंगे। उबाल आने पर प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा दें और इसे स्लो फ्लेम पर होने देंगे। सिर्फ 1 सीटी प्रेशर कुक करेंगे। तो कई बार होता है ना, आपके पास सुबह की बची हुई दाल हो या आपने दाल सिंपल ऐसे ही बॉईल करके रख दी है, तो आप उसमें भी ये वाली दाल बना सकते हो। यानी सहजन की फली को ना आप अलग से बॉईल कर दीजिए और दाल में डाल दीजिए। 1 सीटी प्रेशर कुक करने के बाद कुकर को ठंडा करें और उसके बाद ढक्कन खोल देंगे। तो यहाँ पर देखिए दाल भी अच्छे से गल चुकी है और सहजन की फली हमने जो डाला है ना, वो भी सॉफ्ट हो चुकी है। आप चाहें इसे अच्छे से घोट भी सकते हो। ये देखिए, तो दाल को मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पतला रखा है, क्योंकि आगे जैसे हम तड़का डालेंगे ना, अपने आप ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। अब इसे मैं गैस पर रख दूंगी फिर से उबालने के लिए। स्वाद अनुसार नमक डालेगी, एक बार मिक्स कर देंगे और इसे उबलने देंगे। और यहाँ पर है ना सहजन की पत्तियां लेंगे। तो देखिए इस तरह के एकदम सॉफ्ट वाले पत्तियां आती है ना, वो आप ले लीजिए। इसे मार्केट में सहजन की पत्तियां भी बोलते हैं, मोरिंगा के पत्ते भी बोलते हैं। खाने में इतना ज्यादा मतलब कोई स्वाद नहीं है, लेकिन हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो जो सॉफ्ट वाले पत्तियां है ना, आप वो ले लीजिए। और इसके बीच में जो सॉफ्ट वाले स्टेम्स है ना, वो भी आप ले सकते हो, लेकिन थोड़े से मोटे रहेंगे ना, वो आप निकाल दी। और इस पत्तियों को ना अच्छे से कट कर दे छोटे छोटे पीसेस में। तो जैसे यहाँ पर मैं आज दाल बना रही हूँ, इसकी मैंने पुड़ी भी बनाई है, यानी सूखी चटनी। उस चटनी को आप इडली, डोसा या गरम गरम स्टीम राइस के साथ भी खा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने सारे मोरिंगा के पत्ते को कट कर ली है। कप के हिसाब से लगभग मैंने 1 कप मोरिंगा की पत्ती ले ली है। अब इसे कुक करेंगे। तो एक कढ़ाई ले लीजिए और मैं इस दाल को घी में बना रही हूँ। 2 टेबलस्पून मैंने घी डाली है। आप चाहे ना इसे तेल में भी बना सकते हो। घी गर्म होने पर थोड़ा सा जीरा डालेंगे, लगभग 1 टीस्पून। और इसी में 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई लहसुन डालेंगे। तो लहसुन को हम अच्छे से भून लेंगे जब तक कि गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। ये देखिए, भूनने के बाद सारी मोरिंगा की पत्तियां इसमें डाल देंगे और इसे सौटे करेंगे। क्योंकि ये पत्तियां सॉफ्ट तो है, लेकिन जैसे हर भाजी को आप गैस पर कुक करते हैं ना, तो पानी रिलीज हो जाता है, लेकिन ये वाली पत्ती में पानी रिलीज नहीं होगा। तो इसे और सॉफ्ट करने के लिए 1/4 कप पानी में और डाल देती हूँ और इसे कुक करेंगे 1 से 2 मिनट। और जितना स्पाइसी खाते हो ना, आप इसके अंदर लाल मिर्ची पाउडर डाल सकते हो। साथ ही अगर चाहो तो थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल सकते हो। आज मैं सिंपल और बेसिक मसाले से इसे बनाने वाली हूँ। और इसे मिक्स कर दिया है। एक बॉईल आने पर इसे हम दाल के ऊपर डाल देंगे और एक बार मिक्स कर देंगे और इसे सिर्फ एक बॉईल और आने देंगे। बॉईल आने पर ये देखिए दाल गाढ़ी भी हो चुकी है।
कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। लास्ट में ना गैस बंद कर दूंगी और थोड़ा सा नींबू का रस स्क्वीज कर दूंगी और बस इसे मिक्स करके गर्मा गर्म दाल सर्व करिए। इसे आप रोटी के साथ खा सकते हो या गरम गरम राइस के साथ भी खा सकते हो। बहुत स्वादिष्ट और हेल्दी रेसिपी है। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ढेर सारी सिंपल रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल राकेश रसोई यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो ज़रूर करिए। आज बनाएंगे सहजन का सूप। सहजन यानी ड्रमस्टिक। ड्रमस्टिक की पत्तियां हो, फल हो, फूल हो या छाल हो, बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट डेंट है। इनफैक्ट इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो आप इसे कभी भी ले सकते हो। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पर 2 से 3 ड्रमस्टिक ले रही हूँ। पहले ड्रमस्टिक को अच्छे से वॉश कर ले और उसके बाद अगर हो सके तो हल्का सा छिलका निकाल दी और इसे चॉप करें। तो एक एक ड्रमस्टिक का कम से कम 4 से 5 पीसेस में इसे चॉप कर देती हूँ। बेसिकली हम इसे छोटा करना है ताकि हम कुकर में इसे आसानी से प्रेशर कुक करें। तो ये देखिए 3 ड्रमस्टिक ले लिया है। इसे चॉप करने के बाद हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे। साथ ही मैं इसके लीव्स भी ले रही हूँ, लगभग आधा कप। लीव्स को अच्छे से धो के इसके अंदर डाल दे। साथ ही इसमें 1/4 कप मूंग की दाल डाल दे। तो यहाँ पर मैं हरी यानी छिलके वाली मूंग की दाल को 15 मिनट भिगोकर इसके अंदर डाल रही हूँ। इससे एक थिकनेस भी आएगा और सूप बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। इसके अलावा कोई कॉर्नफ्लोर या मैदा हम यूज़ नहीं करने वाले हैं सूप को थिक करने के लिए। दाल से ही हो जाएगी। आप यहाँ पर प्याज और टमाटर डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो। मैं वो नहीं डाल रही हूँ। 2-3 कली लहसुन डालेंगे, 1 तेज पत्ता डालेंगे, 2 कप पानी इसके अंदर डाल देंगे और ढक्कन लगाकर इसे हम 2 सीटी प्रेशर कुक कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर इसे प्रेशर कुक करिएगा। प्रेशर कुक करने के बाद ठंडा होने दे, ढक्कन खोलेंगे और जो हमने तेज पत्ता डाला था ना वो हटा देंगे और इसे हमें ग्राइंड करना होगा। ग्राइंड करने के पहले ये मिक्सचर को अच्छे से ठंडा होने दे, उसके बाद ये ग्राइंडिंग जार में डालिएगा। ग्राइंड करते समय बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, इसके लिए मैं थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ और इसे हम ग्राइंड कर देंगे। ग्राइंड करने के बाद इसे हमें छानना होगा। तो एक छन्नी ले ली और इसे अच्छे से छान लीजिए ताकि ड्रमस्टिक का जो पील है वो निकल जाए। इसे फिर से हम गैस पर रखेंगे बॉईल होने। कुछ बेसिक से मसाले डालेंगे जैसे कि थोड़ा सा जीरा पाउडर यानी आधा टीस्पून, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और थोड़ा सा टेस्ट एनहांसर स्पाइस पाउडर डाल देगी। तो यहाँ पर मैं एरोमेट पाउडर डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून। ये ऑप्शनल है, स्किप करना चाहते हो तो स्किप कर सकते हो। बेसिक जो हमने बनाया है सारे मसाले डाल के, उससे भी ये सूप बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी। बस इसे एक बॉईल आने दे। बॉईल आने पर गैस बंद कर देगी, थोड़ा सा नींबू स्क्वीज करेगी और इसे सर्व करेगी। तो ये झटपट सुपर हेल्थी ड्रमस्टिक सूप जरूर ट्राई करिएगा। वेट लॉस करना हो या एनीमिक हो, बच्चे हो या बड़े हो, सभी को ये सूप दे सकते हो। वीडियो कहाँ से देख रहे हो कमेंट करके मुझे बताइएगा। और हाँ, आज का टिप, मोरिंगा के पत्ते बड़े आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा। उस पत्तों को अच्छे से आप वॉश कर लीजिए और इसे घर में ही पंखे के नीचे 2-3 दिन सुखा दीजिए और इसे पीस लीजिए। इस तरह मोरिंगा के पाउडर आप आसानी से बना पाओगे, जो मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। इस पाउडर को आप डेली स्मूदीज, सूप, सलाद, जूसेस, रोटी, सब्जी किसी में भी यूज कर सकते हो। एक ही सुपर फूड से 7 रेसिपीज है ना ये मोरिंगा मैजिक। तो आप बताइए मोरिंगा की सबसे पहली रेसिपी आप कौन सी ट्राई करने वाले हो और फीडबैक मुझसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप ट्राइंग माय रेसिपीज।